नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन नंबर 54 तक किया है, जो कि प्रीवियस क्लास में हो चुका है। ठीक है, ये हमारा जो है 2024 में जो भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, टेक्नीशियन, रेलवे जूनियर इंजीनियर और रेलवे एएलपी, ठीक है, उस सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जो भी प्री में CBT 1 में आया था क्वेश्चन, वो सभी, ठीक है। और बात किया जाए तो ये हमारा नवा पार्ट है, जिसमें कि अभी हम लोग 2 चैप्टर, पहला चैप्टर अलजेब्रा हो चुका है, दूसरा ये परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, ये परसेंटेज है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं 2024 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, उसमें जो भी प्रश्न आया वो सभी को चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो ये जो हमारा है वो अभी ALP पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने टेक्नीशियन, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड थर्ड और RPF SI का क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो हमारा है ALP का क्वेश्चन, चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो हमारा यहाँ से होगा स्टार्ट। चलिए, क्या है क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवार के बीच चुनावों में 75% वोटरों ने अपने वोट डाले। कितना आदमी वोट किया है? 75% आदमी वोट किया है, ठीक है। डाले गए वोटों का 2% अवैध घोषित किया गया। अब देखिए, कुल जो वोट डाला गया है वो कितना डाला गया है? तो आप लोग बोलिएगा सर, कुल जो वोट डाला गया है वो 75% डाला गया है, ठीक है। तो कुल X मान लेते हैं, कुल वोट है। कुल वोटर लिस्ट में जो नामांकित वोटरों की संख्या है वो X है। इसका 75% वोट डाला है, मतलब 3/4, क्योंकि 75% जब 100 करेंगे बटा में, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 3/4, ठीक है। 2% वोट जो है अवैध घोषित किया गया, मतलब जैसे ये 75%, इसका 2%, जब 2% अवैध हो गया तो बचा कितना? तो आप लोग बोलिएगा कि 2% में 100% कुल होता है, उसमें 2% अवैध घोषित हो गया तो बचा 98%। 98/100 अवैध होगा, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 49 बटा कितना, 50। इतना हो गया हमारा वैध वोट। कितना हो गया? ये वैलिड वोट हो गया। आगे, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिला और कुल वैध का 75% था। वैध का 75%, कुल वैध तो हमारा इतना ही वोट है, यही वोट कुल वैध वोट है, क्योंकि 2% अवैध था तो उसको हटा दिए। तो वैध मतों का, वैध मत इतना ही है, वैध मतों का 75% उसको मिला है। 75% का मतलब 3/4 मिला है। जब मिला है ना जिसको, उसको मिला है 9261 वोट एक्चुअल नंबर में। कितना? 9261। तो बोला है उस चुनाव में कुल नामांकित वोटरों की संख्या, कितना नामांकित है, मतलब X का मान ज्ञात करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। समझिएगा, क्वेश्चन आसान है, कैसे सॉल्व होगा। तो ये 3 तिया 9, इधर 9 से भाग लगेगा क्या? 6 12 9 6 15 3 18, हाँ बिल्कुल 9 से कट जाएगा। तो काट लीजिए, कैसे? 3 तिया 9 खत्म, यहाँ काटेंगे तो 9 का 9, 0, 9 दूना 18, बच गया यहाँ 8 और 9 9 81। अब इधर 7 7 49 है, 7 से काट देते हैं 7 49। यहाँ जब काटेंगे 7 से, जब इस चीज़ को हम काटेंगे तो 7 का 7, 3 और 2 7 चौके 28, 4 और 9 7 49। फिर इसको काटेंगे 7 से, 7 दूना 14, 7 का 7। अब देखिए X का मान तो आ जाएगा फटाक से। कैसे? इधर बचा है 21, तो 21 गुना इधर 25, 50, 50 चौके 1, 50 चौके कितना, 200, और 200 चौके 800, 200 चौके कितना हो जाएगा, 800। जब इसको गुना करेंगे तो डबल 0 आएगा, 8 के 8, 8 दूना 16, मतलब 16,800 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C में है। तो ऑप्शन C हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन C। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, 55 नंबर भी। तो यह 55 ही डबल बार हो गया है टाइप, कोई बात नहीं है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब चलिए 56 नंबर पे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक देश में 55% जनसंख्या महिला है, 80% पुरुषों की संख्या साक्षर है। यदि साक्षरता दर 58% है तो महिलाओं में से कितने प्रतिशत साक्षर है, ये पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाएंगे। तो ये कुल कितना होता है जनसंख्या? कुल जो जनसंख्या होता है वो 100 होता है। इसमें हमें बोला क्या गया है, अब 2 चीज़ बोला गया है इसमें। क्या क्या बोला गया, गौर कीजिएगा तो आसान लगेगा, नहीं तो फिर यही क्वेश्चन आप लोगों को टफ लगेगा। कि बोला है कि 55% महिला है, तो महिला जो है वोमेन, वो कितना है, तो उसका बात किया जाए 55%। अगर महिला 55% है तो मेन कितना होगा? 100 में से 55 गया तो मेन होगा 45%। आगे बोला है
80% पुरुषों की जनसंख्या साक्षर है। पुरुष कितना है 45, इसका साक्षर होगा और निरक्षर होगा। तो साक्षर मतलब एजुकेटेड समझिए ना, और जो पढ़ा लिखा नहीं है समझ लेते हैं, एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड। ठीक है, तो 45 कितना कितना बोला है कि 80% पुरुषों की जनसंख्या साक्षर है। तो 45 का 80% मतलब 80/100 मतलब 4/5, 5 नमा 9, 9 चौके 36, मतलब पढ़ा लिखा जो है वो 36 गो है। तो नहीं पढ़ा लिखा क्या होगा 9 गो, 36 गो में से 9 गो। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। महिला में आते हैं, महिला के बारे में बोला है कि कुल साक्षरता का 98%, यदि कुल साक्षरता का जो दर है वो 98% है, कुल दर 98% है। ध्यान दीजिएगा, कुल पढ़ा लिखा जो है वो 98% है, कुल 100 में कुल जो है वो 98% पढ़ा लिखा है। अरे भाई 98% इसका रेट है, मतलब 100 में 98 पढ़ा लिखा है, जिसमें कि पुरुष तो कुल हो गया कितना, पुरुष पढ़ा लिखा कितना हो गया 36। तो जब घटा देंगे तो 2 और 2 22, मतलब पढ़ा लिखा कुल था 58 गो, जिसमें कि पुरुष है 36 गो। तो महिला क्या होगी पढ़ल लिखल 22 गो, 22 गो ना बची है, महिला होगी वो। और कितनी पढ़ी लिखी नहीं है तो 33 गो, क्योंकि 55 कुल मिला के महिला है। आगे हमें पूछा है कि कितनी प्रतिशत साक्षर है महिला में। महिला में कितनी साक्षर है 22, ये पढ़ी लिखी है और ये पढ़ी लिखी नहीं है। तो 22 साक्षर है कितना में 55 में, कुल तो 55 ही है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, काटेंगे तो ये कट जाएगा 22, 11 से 11 दूना 22, 11 पचे 55, 5 दूना 10 और 0, मतलब 40% जो है ये 40%, क्या 40% जो महिला है वो साक्षर है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग बताएं क्वेश्चन को करने का। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 गौर कीजिएगा। दो छात्राओं ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। 2 गो है, एगो लड़की फर्स्ट है मानिए, एगो सेकेंड है, पहली लड़की दूसरी लड़की। बोली है 9 अंक अधिक है, मानिए इसको अगर x आया है दूसरी लड़की को तो पहली का आया होगा 9, इससे 9 अधिक, यही ना बोला है, दूसरे से 9 अंक अधिक है और उसने अंक उनके दोनों अंकों के योग का 56% है। क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला है, 1 मिनट इसके, हाँ ठीक है कट गया, ठीक है। अब उसने परीक्षा दी, 9% अधिक प्राप्त किए, 9% अधिक प्राप्त किए, उसके बाद बोला है और उसके अंक उनके दोनों अंकों के योग का 56% है। उसका जो अंक है इसके योग का 56% है। तो किसका अंक जो अधिक लाई है, तो बोला है ना उसका जो अंक है जो अधिक लाई है उनके अंकों का योग, तो दोनों को जोड़ देंगे तो योग कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x + 9। बोला है उसके अंकों के योग का कितना 56%, तो 56%, तो इसका 56/100 कर देंगे तो आ जाएगा 56% था। तो उनके द्वारा प्राप्त अंक क्या थे, मतलब उनके द्वारा प्राप्त अंक पूछा है, तो हमें तो निकाल देंगे, आसान है निकालना, ठीक है। लेकिन मेन है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, यहाँ से x का मान निकल जाए, तभी तो हम बता पाएंगे कि उनके द्वारा प्राप्त अंक कितना कितना है। अच्छा जितना भी होगा उस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 9 का होगा। ऑप्शन के थ्रू नहीं पता चला है कि इसमें भी 9 का डिफरेंस है, इसमें भी 9 का है और इसमें भी 9 का है डिफरेंस, इसमें भी 9 का है। तो अभी तक तो नहीं, सभी में 9 का ही डिफरेंस है। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। तो काटेंगे तो 4 से हो जाएगा 14 चौके 56, 14 ये हो जाएगा हमारा 25 चौके 100, ठीक है। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 25x + 25 नमा 225 बराबर 14 दूना 28x + 14 नमा हो जाता है 126, ठीक है। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x बराबर, ये इधर आके घटेगा, इधर आके तो कितना हो जाएगा 15 में 6 गया 9,
ये बच गया 1, 11 में से 2 गया तो 9, ये बच गया 1 में से गया 0, 99 आएगा। कितना आएगा? 99। काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा 33 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है दोनों का मार्क्स, तो मतलब दूसरे का आ जाएगा 33, ही पहली का आ जाएगा 33 + 9, 9 3 12 42। मतलब जो दोनों का नंबर आएगा 42 और 33 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 58। क्या है क्वेश्चन नंबर 58? ये सभी क्वेश्चन ALP 2024 में आया हुआ था, जिसका कि मेंस का एग्ज़ाम CBT 2 मतलब हुआ था 25 में, और जिसके साइको का एग्ज़ाम हुआ था 2025 के जुलाई में। ठीक है, जिसमें कि मेरा आप लोग को लिखा हुआ भी दिख रहा है, जिसमें कि मैं सिलेक्टेड भी उसी में हुआ था, जिसमें नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था ALP CBT 1 का, और इसका फिर हुआ था जिसमें पहला एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था CBT 2 का, पहला डेट पड़ा था, फिर से एग्ज़ाम हुआ था, फिर जुलाई में तो आंसर किया आया था। ये 15 जुलाई को साइको हुआ था, मतलब इसी आसपास हुआ था साइको को। ठीक है, जिसमें साइको मेरा भी कैंसिल हुआ था, जबकि नहीं होना चाहिए था कैंसिल, हो गया कैंसिल तो हो गया। फिर साइको हुआ था उसके 1 महीना के बाद। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। आसान ही होता है साइको, बस आप लोगों को अच्छे से CBT 2 में नंबर लाना है, और ALP तो CBT 1 भी आप लोग को क्वालिफाई करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई। आप लोग कम से कम 45 प्लस ला दीजिए तो बहुत चांस होता है CBT 1 का। आसान है बहुत ज़्यादा ये सभी, इसमें क्या बोले। चलिए इस बार तो खुद भी देखे होंगे आप लोग 24 में कितना कम न गया था कट ऑफ। चलिए कर लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। पहले क्या है? उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट्स में से 140 चॉकलेट्स ली। ये उमेश है, ये रुचि है, रुचि को R लिखते हैं। उमेश रुचि से 150 में से 100 चॉकलेट ले लिया। मतलब उमेश लिया है रुचि से, रुचि के पास था कितना? 250 चॉकलेट्स, इसमें से 100 चॉकलेट्स ले लिया। तो 100 ले लिया तो रुचि के पास घट जाएगा और उमेश के पास बढ़ जाएगा। मतलब उमेश के पास तो बच गया 100, और रुचि के पास जो बच गया वो 150 चॉकलेट बच गया। यही कहना है इसका। आगे ठीक है, आगे उमेश ने अपनी चॉकलेट्स का 20% सालका को दिया। सालका को कितना दिया? 20 पर, अपनी चॉकलेट का 20% उमेश। तो इसका 20% जो सालका को दिया है S को, वो कितना दिया है? इसका 20% 20 ही आता है, तो 20 दे दिया सालका को। चलिए इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं इस साइड, जिससे कि छोटा छोटा मान है, लिखने में आसानी होगा। इसको इस साइड रहने देते हैं, आगे समझिएगा। और अपनी चॉकलेट्स का 35% मैरी को दिया। तो इसमें मैरी को कितना दिया है? मैरी को जो दिया है वो 35 हिस्सा दिया है, ये मैरी को दिया है, M लिख देते हैं। और फिर बची हुई अपनी और रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट्स का 50% उमेश को दे दिया। फिर ये अपना 50% उमेश को दे दी है। तो इसके पास कितना बचा हुआ था? रुचि के पास 150, ये अपना 50% मतलब 50% दी है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा? तो 150 का जो हो जाए 50% वो 75 होता है। 50% का तो समझिए आधा, तो आधा चॉकलेट और दे दी किसको? उमेश को, यही ना, उमेश को। मैंने लिख दिया इतना, बची हुई चॉकलेट्स का 50% बच दिया। अंत में उमेश के पास कुल कितनी चॉकलेट्स बची? उमेश के पास कुल कितनी चॉकलेट्स बची ये पूछा है। पहले ये देखिए उमेश के पास बचा कितना? 100 था, जिसमें कि बांट दिया कितना को? 55 को बांट दिया है। तो इसके पास बचा कितना? तो बचा है 45 को। 45 बचा, प्लस इसको फिर से दी है कौन? रुचि 75 को। 75 को रुचि दे दी, तो कितना बच गया उमेश के पास? 5 5 10 7 4 11 1 12, मतलब 120 चॉकलेट। क्वेश्चन में यही पूछा था कितनी चॉकलेट्स अंत में उमेश के पास कितनी चॉकलेट्स थी? 120 चॉकलेट्स थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये देखिए 29/11/2024 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था ALP CBT 1 में। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलें आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। देखिए काट दिए, सही नहीं लग रहा था। यह है, चीनी की कीमत में 20% कमी से खरीदार को 160 रुपये में 2.5 किलो अधिक चीनी खरीद पाता है। तो चीनी के प्रति मूल्य क्या थी ये बताना है। बताना है कि चीनी की मूल प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी। मूल मतलब समझ रहे हैं, स्टार्टिंग का कहानी, इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें 4-5 चीज़ आप लोग को सिखा देंगे कि मूल मतलब शुरुआती में कितना था वो कैसे निकाल सकते हैं, बाद में कितना हो वो कैसे निकाल सकते हैं। इसका बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सभी पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है ये 59 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 20% की कमी के कारण, यही ना, चीनी की कीमत में 20% कमी, पहले इतना ही समझिए।
कीमत मतलब मूल्य, मूल्य में कितना हुआ 20% का कमी। 20% का कमी मतलब 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1/5। यदि मतलब 5 था तो मूल्य जो है 1 का कमी होकर 4 हो गया इसका दाम। ये पुराना है ओल्ड, और ये जो है न्यू प्राइस है, न्यू दाम है। आगे बोला है, अच्छा मानिए दाम इतना होगा तो इसका खपत क्या होगा, तो खपत के बारे में बोलें तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा होता है। खपत अगर दाम पहले था 5 तो पहले खपत होगा इस यहाँ आ जाएगा 4। अब इसका जो है दाम हो गया 4 तो खपत बढ़ के हो जाएगा 5। रेसिप्रोकल ये यहाँ कर दिए हैं और इस मान को यहाँ कर दिए हैं। ये चीज़ पता होना चाहिए, उतना रिपीट नहीं। आगे तो एक खरीदार को क्या होगा, यहाँ यहाँ समझिएगा, मेन क्वेश्चन पे यही है। बोला है 160 रुपया में 2.5 किलोग्राम अधिक मिलता है। अब देखिए खपत में कितना अधिक मिल रहा है, पहले मिलता था 4 अब मिल रहा है 5। खपत में 1 अधिक मिल रहा है, कितना 1, अनुपात में देखा जाए तो 1 अधिक मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि क्वेश्चन में बोला है कि 1 नहीं 2.5 kg अधिक मिल रहा है, कितना, अभी हम केजी का बात कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, 2.5 किलोग्राम अधिक मिलता है। 1 अगर मिलता है तो यहाँ 2.5 किलो अधिक मिलता है। पहले चीनी का खपत कितना, चीनी का जो खपत है वो 1 अनुपात का मान 2.5 आ गया। तो खपत पहले होता था 4, तो 4 का मान कितना होगा, 4 में हम लोग क्या करेंगे, 4 में एक सेकेंड क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे 2.5 का, मतलब पहले खपत होता था 10 kg, 25 चौके 100, हाँ 10 kg। अब खपत होने लगा है कितना, 12.5 kg, 12.5 kg। लेकिन बोला है मूल खपत, मतलब इससे कोई मतलब नहीं, शुरू में खपत कितना था उससे, लेकिन शुरू में खपत नहीं, बोला है 160 रुपया में इतना अधिक खरीद रहा है। तो मूल, मूल समझ रहे हैं, मूल मतलब शुरू वाला मूल, मूल्य, मूल्य कितना था, तो कितना में 160 में कितना अधिक, पहले कितना खरीदता था 10 kg, तो 10 से भाग कर दीजिए, 10 क्या हुआ, 10 से भाग कर देंगे तो 0 से 0 गया। मतलब मूल मूल्य जो था चीनी का वो 16 रुपये किलो था, कितना था 16 रुपये किलो। तो 16 हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। लेकिन पूछता कि नहीं वृद्धि के बाद कितना हो गया मतलब मूल्य हो गया, तो 160 रुपया क्या हुआ है अधिक, 160 में ही अधिक खरीद रहे हैं बटा, तो अब कितना उसका हो गया है 12.5 किलो, तो 12.5 से भाग करते तो 100 से गुना दशमलव उड़ाते तो 0, इस प्रकार से सॉल्व करते तो आंसर आ जाता। उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ क्लियर होगा। लेकिन हमसे पूछा नहीं है वृद्धि वाला, हमसे पूछा है मूल्य, मतलब शुरू में मूल्य कितना था, मूल्य कितना था, ये हमें इसे बताना था। 60 नंबर देखिएगा, पी और क्यू की कुल सैलरी 2000, पी और क्यू का जो कुल सैलरी मिला के है वो 2000 है। पी की सैलरी का 95% खर्च करता है, पी खर्च कर दिया, और क्यू 85% खर्च करता है। यदि अब उसकी बचत, वाह बचत समान है। अब देखिए कुल सैलरी बोला है 2000, तो पी का सैलरी पी ही मान लेते हैं, तो निकालना किसका, पी का ही, चलिए पी का सैलरी पी मान लेते। क्वेश्चन बोला है पी का जो सैलरी है उसका बचत करता है वो 95 खर्च करता है, तो 5% बचत करेगा, प्रतिशत का मतलब नीचे में 100। दूसरा का भी बचत इतना ही है तो इक्वल ही कर देंगे, बराबर किसका, दूसरा जो क्यू है, क्यू का कितना हो जाएगा सैलरी, तो 2000 तो कुल है, उसमें से पी का घटा देते हैं तो माइनस पी, ये आ गया क्यू का। इसका जो है 85% खर्च कर देता है, तो 15% मतलब 15/100 आ जाएगा, दोनों का इक्वल होगा। क्यों, समझ में आ गया, 2 0 से 2 0 कट गया, ये काटेंगे तो 5 तिया हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा 3 दूना 6000 माइनस 3p, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4p बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 6000 हो जाएगा। अच्छा कटेगा क्या, काटेंगे तो ये आ जाएगा पी का मान कितना, 15 चौसठ 1500। हमसे क्वेश्चन में बस पी का ही सैलरी पूछा था, तो 1500 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये देख सकते हैं एएलपी में पूछा गया है 25/11/2024, ये 2024 है, शिफ्ट 4 4 को शिफ्ट था, इसमें कुछ टाइप में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। 25/11/2024 को पूछा गया है, और ये हमारा 1500 बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 60 का हो गया, अब चलते हैं 61 पे। क्या है 61 नंबर, चलो 61 गौर कीजिएगा। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 20% अवैध थे। कुल वोट अपने आप में कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 100 होता है, ठीक है। जिसमें कि 55% कुल वैध, एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया है, 55% प्राप्त किया है वैध मतों का। तो वैध तो ये नहीं, ये कुल वोट है, जिसमें कि 20% अवैध थे,
पहले समझिएगा 55% वैध का, लेकिन इसमें तो हटाएंगे अवैध तभी तो वैध होगा। तो इसमें से 20 हटा दिए हैं, 20 हटा दिए तो बचा कितना वैध, वैलिड वोट कितना बचा है, VALID वैलिड वोट, वैध वोट जो बचा है वो हमारा 80 बचा है। क्वेश्चन बोला है इसका 55% एक को प्राप्त हुआ है, तो 80 का 55 मतलब 55/100, 20 बचे हो जाएगा हमारा 5 11, ये हो जाएगा 5 से काटें 5 दूना 10 0, ये हो जाएगा 11 चौके 44। मतलब जो जीत एगो को मिला है कितना वोट 44, तो दूसरा कितना मिलेगा 36 ही मिलेगा ना, 36 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए खुद देखिए विजेता कौन होगा, तो ये होगा विनर, ये होगा जो हारा है हारने वाला, तो हारने वाला, ये हारने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर समझाते, 100 कुल वोट था, 20% खराब वोट था समझिए, तो 80 कुल सही वोट था, इसमें से 55% एगो को आया है, तो दूसरे को आएगा 55% 44 हुआ, दूसरे को 36 आएगा। कितना वोट से हारा है, तो यहाँ देख सकते हैं 9 वोट से आया है, कितना 9, जो भी आंसर होगा उसमें 9 से भाग लग जाएगा, 9 ये ना होगा, नहीं 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 नहीं, ये 6 इधर हम देखें तो 44 40 4 8%, सॉरी 8, कितना 8, जो भी आंसर होगा 8 से भाग लग जाएगा। इसमें 8 से नहीं लगेगा, गलत, हाँ ये सभी में 8 से भाग लग रहा है। तो अब हमें आगे देखना पड़ेगा कि 8 से भाग आखिर किस में लगेगा और किस में नहीं लगेगा, क्योंकि लग रहा है सभी में, तो आगे हमें बना, अच्छा इसमें भी 8 से भाग नहीं लगेगा। अब बचा ये दोनों में से कौन सा सही होगा। देखिए मेरे भाई कुल वोट कितना है 7500, यह बोला है ना कुल वोटों की संख्या 7500 थी, जबकि हम लोग कितना माने हैं 100, कितना है कुल 7500 है, कितना गुना है 75 गुना है एक्चुअल में, तो वैलिड वो ये जो अंतर भी होगा एक्चुअल में 75 गुना होगा, तो गुना कर देंगे तो 25 8 200 और इधर हो जाएगा 400, 4 2 600, मतलब कुल जिसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 600, मतलब डिफरेंस कितना का अंतर से जीता है, 600 के अंतर से जीता है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्या है क्वेश्चन नंबर 62, पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष उनकी जनसंख्या 20% कम हो गई। लड़का बॉय कितना था, समझिएगा ध्यान से, लड़कों की संख्या 610, कितना, लड़कों की संख्या 610, जिसमें कि हमें बोला है, इस क्वेश्चन को और दूसरा तरीका से नहीं बना सकते थे, और ले इस क्वेश्चन को देख मेरे भाई, बता दूं क्या, एक क्वेश्चन तरीका, जैसे उस क्वेश्चन को बनाने गए तो इसका एक और तरीका दिखा, क्यों ना डिस्कस कर दिया जाए, जिससे कि हो सकता है आसानी हो। सेकंड मेथड बहुत आसान है, देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन बोला है कुल वोट 7500 है, ठीक है, इसका 20% क्या हुआ, खराब वोट हो गया, इनवैलिड हो गया, तो 20% मतलब 1/4, तो वैलिड कितना होगा 4/5, 20% मतलब 1/5, 1/5 वैलिड इनवैलिड हो गया, तो बस वैलिड कितना होगा, तो 5 में से 1 इनवैलिड हुआ, तो मतलब 4/5 वैलिड हो जाएगा, ठीक है, इतना वोट वैलिड हुआ। अब क्वेश्चन में बोला है जितने 55% वोट मिला है, देखिए 55% वोट मिला है किसको, जीतने वाले को, कितना 55%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 45%, कुल वोट का, कुल नहीं, ये वैध वोट का इसको मिला है 55%, बोला है भी यहाँ वैध वोटों का 55%, इसको 45, मतलब कितना के अंतर से जीत रहा है, 10% के अंतर से जीत रहा है, तो इतना का 10% जो होगा वही मेरा आंसर होगा। तो 5 से काट मेरे भाई, 5 से काटोगे, अच्छा एक चीज़ और देखो, 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हमारा 5 5 पचे 25, 25 तिया 75, 3 और 0 300, 3 दूना 600, डायरेक्ट आंसर आ गया 600। इस तरीका को भी आप लोग बना सकते हो, आसान तरीका है क्वेश्चन बनाने का, और इससे अच्छा तो अभी यही लगा जो दूसरा हम लोग बनाए हैं ना, तो जैसे भी आप लोग को समझ में आए उस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को कर लेते हैं अगला, 62 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है, इतना था, इस वर्ष इनकी जनसंख्या में 20% कम हो गई, जब कम हो गया तो बचा कितना 80%, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5, मतलब अब स्कूल में इतना ही लड़का बचा हुआ है। आगे बोला है इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या कुल संख्या का 175% है, लड़का कुल है कितना 610 गुना 4/5, इतना ही है ना लड़का, बोला लड़कों की कुल संख्या का 175%, 175 मतलब 175/100, इतना ही क्या है, इतना ही लड़की है, इतना बराबर क्या है गर्ल्स, लड़कियों की संख्या है, ठीक है। अब चलिए निकाल दीजिए, वही आंसर होगा आपका। काटेंगे तो 25 7 175, 25 का 25
25 चौके 100। देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 20 का 0 खत्म, और 20 2 से खत्म, 2 दूना 4। तो आ गया हमारा कितना लड़की की संख्या, तो 61 गुना 2 गुना 7, इतना ही होगा। गुना कर दीजिए तो हो जाए 7 दूना 14, 14 को 61 से कर देंगे तो 14 गुना 1, तो 14 14 4 बाकी 1, 14 6 84, 84 1 85, हो जाएगा 854। मतलब क्वेश्चन में पूछा है लड़कियों की कुल संख्या 854, ऑप्शन नंबर हमारा ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हम आज 55 से स्टार्ट किए हैं, अभी तक हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, जल्दी से ख़त्म करके नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है, बहुत टाइम हो गया है। 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी। एक वर्ष में 89 में 25% बढ़ी, फिर अगले वर्ष 90 में 30% घट गई, फिर 91 में 40% की वृद्धि हुई। 91 के अंत में, देखो आसान क्वेश्चन है, था कितना 88 में? तो 50,000 था। कितना था समझिएगा, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं लेकिन छोड़ो, इतना था गुना। बोला है कि 25% बढ़ा है, मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। मतलब अगर 4 था तो 1 का बढ़ोतरी होकर 5 हो गया है। फिर अगला 30% घट गया, 3/10 होता है फ्रैक्शन वैल्यू 30% का, मतलब अगर 10 था तो 3 घट के 7 हो गया है। फिर बोला है 40% फिर वृद्धि हुआ, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। ठीक है, यदि 5 था तो उसका 40% मतलब 2 का वृद्धि होगी, ये 7 हो जाएगा। तो इसी में पूछा है कितना होगा, तो निकाल देते हैं मान। 5 चौके 20, तो यहाँ गया 20, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये सब ख़त्म हो गया, बचा 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 250। चलिए एक गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 67 49, तो 49 गुना इसको 25 को कर लेंगे 5 से, तो 25 25 125, 125 और 0 का 0। क्या ये डिजिटल सम पे बनेगा? तो चेक कर लेते हैं। तो 5 2 7 1 8, गुना इधर 9 4 13, 13 मतलब 3 1 4, 8 चौके 32, 32 का मतलब 3 2 3 2 5। डिजिटल सम कितना आ रहा है? DS जो इसका आ रहा है वो 5 आ रहा है। देखते हैं किस ऑप्शन में 5 आता है, वही मेरा आंसर होगा। अगर कोई 2 ऑप्शन में आएगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। 6 2 8, अच्छा 5 4 9 ख़त्म, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 6 गलत। इसका 5 2 7 6, 13 का मतलब 3 1 4 हो गया डिजिटल सम, तो ये भी गलत। 5 6 11, 11 11 2 13 1 14, 14 का मतलब 4 1 5, डिजिटल सम 5। इसका तो डिजिटल सम 5 आ रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन आगे एक और ऑप्शन बचा है, उसको पहले अब चेक कर लेते हैं। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 5। इसका 5 5 10, 10 6 16, 16 अच्छा 22, 22 में तो 2 2 4 नहीं, इसका डिजिटल, तो एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम 5 हो रहा है, ऑप्शन बी का, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। ये आप लोग गुना कर लो, गुना करने में टाइम जाएगा, इसलिए हम डिजिटल सम लगाएं। क्या लगाए हैं? डिजिटल सम। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा ये सभी तरीका। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या है क्वेश्चन नंबर 64? यदि एक संख्या का 60% 120 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या वही संख्या होता है। किसी संख्या का 60% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो हमारा 3/5 होता है। बोला इस संख्या, ये 5 है, इसका 60% 3 होता है। 3 में कितना जोड़ेंगे? तो 2 जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, जबकि बोला है 2 नहीं, 120 जोड़ा जाता है तब वो संख्या आता है, मतलब 2 का मान 120। जब यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 60। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इस संख्या का 60%, संख्या है कितना? संख्या तो 5 अनुपात में, 1 अनुपात का मान 60, तो 5 अनुपात का मान 6 25 30, 300। क्वेश्चन ने पूछा इस संख्या 300 का उस संख्या का 60% मतलब 60/100। ठीक है, जब यहाँ से काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो 36 18, 180 आ जाएगा। कितना? 180 हमारा बिल्कुल ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60% का फ्रैक्शन 60% का मतलब हो गया कि 3/5। जो भी ऑप्शन 3 से कटता है वही मेरा आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन 3 से ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे रहने दूं?
ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। 2024 में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें कि अगला देखेंगे हमको होमवर्क का क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं सॉल्यूशन, तो नेक्स्ट क्लास में जुड़ जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।